राहुल गांधी का कड़ा प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के 3 आतंकवादी हमलों पर चुप क्यों? क्या प्रधानमंत्री को बेकसूरों की चीखें सुनाई नहीं देती? राहुल गांधी ने एक कड़ा बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है, बधाई संदेशों का जवाब देने में व्यस्त नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर में निर्ममता से मौत के घाट उतार दिए गए श्रद्धालुओं के परिवार वालों की चीखें तक सुनाई नहीं दे रही हैं। रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग आतंकी घटनाएं हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अब भी जश्न में मग्न हैं। देश जवाब मांग रहा है। आखिर भाजपा सरकार में आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले पकड़े क्यों नहीं जाते? जम्मू में 3 बड़े आतंकवादी हमले हो गए हैं। एक हमला होता है सेना के बेस में जिसमें 6 जवान घायल हो जाते हैं। एक हमला होता है उन श्रद्धालुओं पर जो वैष्णो देवी जा रहे होते हैं, 11 लोगों की मौत हो जाती है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी तरफ से 3 बड़े आतंकवादी हमलों पर एक भी बयान सामने उभर कर नहीं आया है। दोस्तों, एक भी बयान सामने उभर कर नहीं आया है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। जाहिर सी बात है कि 3 बड़े आतंकवादी हमले करवाकर पाकिस्तान का डीप स्टेट, पाकिस्तान का आईएसआई, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी एक संदेश देना चाहते हैं। मगर बड़ा प्रश्न, प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश हैं। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों, ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर वृक्षासन कर रहे हैं। देखिए साहब, एनिमेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ने शेयर किया है। मतलब आत्ममुग्धता की तमाम हदों को पार कर दिया। खुद से प्यार करने की तमाम हदों को पार कर चुके हैं प्रधानमंत्री यहां पर। यानी कि वृक्षासन का एनिमेशन भी पेश किया, यहां पर भी वो खुद ही वृक्षासन कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, एक देश के प्रधानमंत्री की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? प्रधानमंत्री का बयान किस मुद्दे पर आना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बन चुके हैं और इस वक्त वो तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों, उनके राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो जो तमाम शुभकामनाएं भेज रहे हैं, यहां तक कि पाकिस्तान की तरफ से भी जो शुभकामनाएं आए हैं, प्रधानमंत्री ने उसका भी शुक्रिया अदा किया है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, 3 आतंकवादी हमले हो गए और प्रधानमंत्री अपना खुद का एनिमेशन पेश कर रहे हैं। क्या यह देश के प्रधानमंत्री की प्राथमिकता होनी चाहिए? मैं जानता हूं कोई गोदी मीडिया न्यूज चैनल ये सवाल नहीं उठाएगा। मैं जानता हूं कोई भी आपको यह खबर नहीं दिखाएगा। मगर एक पत्रकार होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, ये कोई सामान्य आतंकवादी हमला नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों में 3 आतंकवादी हमले होना, इसके मायने क्या है दोस्तों, इन्हें समझिए। पहले मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि क्या यह नया कश्मीर है? मगर उससे पहले ये 3 आतंकवादी हमले और उसके मायने ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द आपके स्क्रीन पर। पहला आतंकवादी हमला जम्मू के रियासी इलाके में होता है, जबकि दूसरा आतंकी हमला कठुआ और अब तीसरा हमला डोडा में हुआ है। डोडा के छत्तरगाल इलाके में देर रात आतंकवादियों ने हमला कर सेना के बेस को निशाना बनाया। इसमें 6 जवान घायल हो गए हैं। लगातार हो रहे 3 आतंकवादी हमलों से सुरक्षा एजेंसीज भी हैरान हैं। वहीं हमले की टाइमिंग गौर करने वाली है, क्योंकि 3 दिन में 3 आतंकवादी हमले महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकते। 9 जून को रियासी में जिस वक्त आतंकी हमला हुआ, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे। जाहिर सी बात है, यहां से पाकिस्तानी डीप स्टेट एक संदेश देना चाहता है। मगर प्रधानमंत्री की क्या प्राथमिकता है? वो अपना एनिमेशन वीडियो पेश कर रहे हैं। ऐसा क्यों? मैं समझना चाहता हूं, ऐसा क्यों? क्योंकि अक्सर हमने देखा है दोस्तों, जब भी एक इलाके में हालात बेकाबू हो जाते हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी बात ही नहीं करते हैं। मणिपुर इसकी ताजा मिसाल है। आज कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि क्या ये आपका नया कश्मीर है? सुनिए क्या कह रहे हैं पवन खेरा। नमस्कार साथियों, जिस दिन इस देश में सरकार शपथ ले रही थी, नरेंद्र मोदी जी शपथ ले रहे थे,
कई राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे हिंदुस्तान में, भारत में। उसी दिन उसी वक्त रियासी में एक आतंकी हमला हो रहा था जिसमें 9 तीर्थयात्री, निहत्थे तीर्थयात्री मारे गए। उसमें कुछ बच्चे भी थे। वो नज़ारे देखकर हम सबका, आप सबका दिल दहला होगा। उसके बाद लगातार रोज आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। क्या ये नया कश्मीर है नरेंद्र मोदी का? इस नए कश्मीर में आतंकी हमले रोज हो रहे हों और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता हो, वो प्रधानमंत्री जो नवाज शरीफ को तुरंत ट्विटर पे जवाब दे देता है जब वो बधाई देते हैं आपके प्रधानमंत्री की शपथ लेने पर, आप आतंकी हमलों पर एक शब्द नहीं बोल पाते। देश के बड़े विपक्षी दल के नेताओं ने, सबने अपनी सहानुभूति भी व्यक्त की, उन्होंने अपनी बात भी सामने रखी, निंदा भी की। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। यह भी लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके इस तथाकथित नए कश्मीर, जो बड़े बड़े खोखले आपकी दावे थे कि साहब सब कुछ ठीक हो गया कश्मीर में, उन दावों की तो पोल लगातार खुली रही है। पिछले 10 साल में 2262 आतंकी हमले हुए, जिसमें 363 नागरिक और 596 हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं। इसका जवाब कौन देगा? किसकी जवाबदेही है इसमें? जो पीर पंजाल रेंज है, पुंछ और राजौरी सेक्टर है, यहां ये आतंकवादियों का आतंक का गढ़ बन गया है और अब पड़ोस में रियासी में भी आतंकी हमले होने लगे, जबकि जो कि लगभग इसको शांत इलाका माना जाता था। इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री, आपकी अगर पटाखे छोड़ना और लड्डू बांटना बंद हो गया हो तो इस पे भी मुंह खोलिए। मणिपुर पे आप चुप रहे, अब इस पे भी चुप रहेंगे? इस पर तो कुछ बोलिए। और आपने इसका भी जवाब अभी दिया नहीं है कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानती है, चुनाव नहीं लड़ी। क्यों? आपने ये जहमत क्यों नहीं उठाई? क्या ये जिम्मेदाराना हरकत थी कि आप चुनाव ही नहीं लड़ेंगे कश्मीर में? इसका भी आपको जवाब देना चाहिए। आप क्या हिंदुस्तान का उसको हिस्सा नहीं मानते? ये गंभीर सवाल है, इसका जवाब दीजिए। आप जानते हैं 3 बड़े आतंकवादी हमले, मगर मजाल है आप गोदी मीडिया में इसको लेकर कोई भी डिबेट देखेंगे, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी बहुमत से 32 सीटें दूर रह गई, तब मैंने देखा था कई मीडिया के गुल्लू और कालू, कई पापा की परियां पत्रकारिता करने की कोशिश कर रही थीं, मगर अब ये लोग वापस अपनी औकात पर आ गए हैं, यानी कि वापस उसी पुराने ढर्रे पर, यानी मोदी 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 करने लगे हैं। कितने न्यूज चैनल्स पर आपने इस मुद्दे पर डिबेट देखा? बताइए भाई। 3 बड़े आतंकवादी हमले और तीनों जम्मू में। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जम्मू और कश्मीर की जब तुलना की जाती है तो कश्मीर के मुकाबले जम्मू ज्यादा स्टेबल, वहां पर ज्यादा स्थायित्व है। मगर अगर 3 बड़े आतंकवादी हमले, और ये ना भूलें इनमें से एक आतंकी हमला होता है श्रद्धालुओं पर जो वैष्णो देवी जा रहे होते हैं, और आप जानते हैं वो हमला और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। उस हमले में 11 लोग मारे गए, यह भी हो सकता था कि सारे लोग मारे जाते, मगर जो व्यक्ति बस चला रहा था उसने आखिरी मौके पर बस को मोड़ दिया और जो बस थी वो खाई में जाके गिर गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। हम जानते हैं कि एक भी मौत सही नहीं है, उससे हुआ नुकसान, उससे हुई जो तकलीफ है, उसका आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते। अंदाजा सिर्फ वही परिवार लगा सकते हैं जो पीड़ित हैं। मगर सोचिए, अगर उस ड्राइवर ने वो ना किया होता तो बस में बैठे जितने भी श्रद्धालु थे सबको आतंकवादी मौत के घाट उतार देते। उस ड्राइवर को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं जो अब जिंदा नहीं है, उस आतंकवादी हमले में शहीद हो गए हैं। और इसके अलावा सेना के बेस पर हमला, इसका मतलब है इनके मंसूबे बहुत खतरनाक हैं। इसीलिए दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर चुप बैठते हैं तब बात खलती है। आज मैं आपसे सिर्फ एक पत्रकार होने के नाते बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं इस देश के नागरिक होने के नाते। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं एक ऐसे नागरिक होने के नाते जिसके दिल में जम्मू और कश्मीर और वहां के लोग हैं। मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले दोस्तों सत्ता के चाटुकार एक व्यक्ति को यह कहते हुए देखा था कि भाई कश्मीर में हमें बिल्कुल वही फलसफा या वही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जो इस्राएल ने फलस्तीन के संदर्भ में उठाई।
क्योंकि इस्राइल ने तो फलस्तीन में नरसंहार कर दिया था। इस सरकारी चाटुकार ने एक चर्चा में यह कह डाला, आप सब जानते हैं कि इस्राएली सेना फलस्तीन में क्या कर रही है। कश्मीर को लेकर ये लोग कितने संजीदा हैं, इनके इस गैर जिम्मेदाराना बयान से बात साबित होती है। और सबसे शॉकिंग बात, इस तरह के तमाम लोग भाजपा की गोदी में बैठे हुए हैं, भाजपा सरकार की गोदी में बैठे हुए हैं। भाजपा सरकार के रहमो करम, इनकी नजर इनायत उन पर हैं लगातार। उनकी मेहरबानी, उनकी कृपा की वजह से इन्हें जेएनयू में जगह मिलती है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, और ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। याद कीजिए, अभी 2 ही दिन पहले मोहन भागवत ने कहा था कि मणिपुर जल रहा है, और अब तक जल रहा है, और इसे संबोधित किए जाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं मोहन भागवत नसीहत दे रहे थे प्रधानमंत्री के लिए। अब तो ये नसीहत संघ प्रमुख से आ गई है। सुनिए, उन्होंने मणिपुर के संदर्भ में क्या बात कही थी। मुझे डर इस बात का है, कहीं 1 साल बाद कहीं हम इसी तरह की चर्चा जम्मू कश्मीर के बारे में तो नहीं कर रहे होंगे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है ऐसा ना हो। जम्मू कश्मीर जो पिछले कुछ अरसे से आतंक से अछूता रहा है, कोशिश कर रहा है पटरी पर दोबारा लौटने की, वहां हालात सामान्य बने रहें। सुनिए मणिपुर के संदर्भ में क्या कहा था मोहन भागवत। मोहन भागवत जी, कल आपका भाषण सुना, आपका वक्तव्य सुना, पक्ष प्रतिपक्ष के क्या संबंध होने चाहिए उस पर आपकी व्याख्या सुनी, राजनीति में शुचिता पे आपकी चर्चा सुनी। एक बात बताइए, जब आप बबूल के बीज लगा रहे थे तो क्या आम की उम्मीद कर रहे थे? और जब आम के फल नहीं मिले तो क्या माटी को दोष दोगे? ये बीज आप ही ने लगाए हैं। जो आज बबूल का एक वृक्ष है, वृक्षासन लगाता हुआ दिख रहा है, ये आप ही ने लगाया था। अब बोलकर क्या फायदा? जब हाथरस में एक दलित बच्ची का बलात्कार होता है, हत्या हो जाती है, तब आप चुप रहते हैं। जब देश की राजधानी के बाहर सड़क पर मौसम और पुलिस की मार झेलता हुआ किसान बैठा होता है, तब आप चुप रहते हैं। जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा किया जाता है, उनका आप ही के वैचारिक बंधुओं द्वारा स्वागत किया जाता है, तब आप चुप रहते हैं। जब अखलाक और पहलू खान की निर्दयतापूर्वक हत्या की जाती, तब आप चुप रहते हैं। जब कन्हैयालाल टेलर के हत्यारों का सीधा सीधा संबंध भारतीय जनता पार्टी से निकलता है, आप कुछ नहीं बोलते, आप चुप रहते हैं। जब मध्य प्रदेश के सागर या गुना में या उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दलितों के मुंह में पेशाब फेंका जाता है, डाला जाता है, आप तब भी चुप रहते हैं। अब बोलकर क्या फायदा? अब आप अप्रासंगिक हो चुके हैं मोहन भागवत जी, और आपको अप्रासंगिक किया है आपकी चुप्पी ने, आपको अप्रासंगिक किया है नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, भारतीय जनता पार्टी ने। अब इस समाज को, इस लोकतंत्र को आपकी आवश्यकता नहीं रही है। आखिरी मौका आया था कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार संविधान बदलने की बात कर रहे थे, आप तब भी चुप रहे, आप नहीं बोले। अब इस संविधान को, इस लोकतंत्र को और इस समाज को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की या मोहन भागवत जी आपकी आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप को, अपनी रक्षा करना, अपने आप को रीबूट करना जानता है, समझता है। ये ताकत उसको संविधान ने दी। आप बोलते हैं, हम सुन लेते हैं। आप बोलिए, हम सुन लेंगे। अगर आप उस वक्त बोलते तो शायद आपकी इस बात को हम सब गंभीरता से लेते। नरेंद्र मोदी आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं, न पहले ली थी, न अब लेंगे। आपको बोलना, आपका स्वागत है, आप बोलते रहिए, लेकिन मैं फिर दोहराता हूं, इस समाज को आपकी आवश्यकता अब नहीं रही। आप अप्रासंगिक हो चुके हैं। यह नसीहत किसी और के लिए नहीं, प्रधानमंत्री के लिए थी। मगर मणिपुर इस बात को प्रमाणित करता है दोस्तों कि जब भी हालात बेकाबू हो जाते हैं और जब उस पर कुछ भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार नहीं कर पाती ना, तो प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं उस पर आंखें मूंद लेती है। उस मुद्दे पर भाजपा पूरी तरह से गांधारी का आसन करने लगती है। जी हां, मैंने आपको वृक्षासन दिखाया एनिमेशन के जरिए। मैंने क्या दिखाया? प्रधानमंत्री उसे पेश कर रहे थे। मगर भाजपा जब भी हालात बेकाबू होते हैं ना, गांधारी आसन करने लगती है, यानी खुद ही अपने आंखों पर पट्टी डाल लेती है। मगर गांधारी ने तो एक बहुत बड़ी कुर्बानी की थी धृतराष्ट्र के लिए। मगर मैं समझना चाहता हूं
गंभीर मुद्दों पर खामोशी अख्तियार करके आप किसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं? और फिर आप ये दावा करते हैं कि चीजें आपके कंट्रोल में हैं। चीजें आपके कितने कंट्रोल में हैं, यह इस बात से साबित होता है कि आपने कश्मीर से अपना नुमाइंदा खड़ा तक नहीं किया। जी हां, आप में से जिन लोगों को नहीं पता, कश्मीर से भाजपा ने इस बार चुनाव ही नहीं लड़ा। इतना आत्मविश्वास था इनके अंदर अपनी कश्मीर पॉलिसी को लेकर। मैं इस मंच से एक दोस्त होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते यह मशवरा देना चाहता हूं इस सरकार को कि हालात बेकाबू ना हो जम्मू और कश्मीर में। कोशिशें लगातार हो रही हैं और कहां से कोशिशें हो रही हैं मैं आपको कार्यक्रम में बतला चुका हूं, मगर हम सबको एक होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन, अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा ताकि वहां हालात बद से बदतर ना हो, क्योंकि नुकसान सिर्फ आम इंसान का है। हम जब कश्मीर को अपना अभिन्न अंग बताते हैं तो वहां की जनता को नहीं भूल सकते। दोस्तों, अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।